क्या कोई लड़की सिर्फ इसीलिए किसी भी छेड़छाड़ या बुरे बर्ताव को झेले क्योंकि सामने वाला स्टार है? क्या चमक दमक से भरी फिल्म इंडस्ट्री में कंसेंट यानी सहमति की कोई कीमत नहीं रह गई है? और क्या वाकई पावर स्टार कहलाना किसी को ये छूट देता है कि वो पब्लिक प्लेस में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी मर्यादा भूल जाए? दरअसल सोशल मीडिया पर भोजपुरी सिनेमा के पॉपुलर गायक और अभिनेता पवन कुमार सिंह एक वीडियो वायरल होता है। ये वीडियो एक स्टेज इवेंट का है। इसमें पवन सिंह अपनी साथी कलाकार अंजलि राघव के साथ मौजूद थे। इसी दौरान उनका हाव भाव और हरकतें सवालों के घेरे में आ गई। वीडियो में पवन सिंह अंजलि को कमर पर टच करते नजर आए हैं, जिसके बाद बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पर आलोचना शुरू हो गई है, बहस छिड़ गई है और दबाव बढ़ा तो पवन सिंह को माफी मांगनी पड़ी। भोजपुरी फिल्म और म्यूजिक की दुनिया में पवन सिंह एक बड़ा नाम है। उन्हें पावर स्टार कहा जाता है। उनके गाने के करोड़ों व्यूज आते हैं, लेकिन लाखों फॉलोवर्स भी हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। लेकिन यह भी सच है कि उन पर पहले भी महिलाओं से जुड़े विवाद उठ चुके हैं, यानी स्टारडम जितना बड़ा, विवाद भी उतना ही गहरा। वीडियो वायरल होते ही लोगों की राय बट गई। एक तरफ कई लोग ने पवन सिंह की कड़ी निंदा की, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने अंजलि राघव को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। कहा गया कि वो वीडियो में हंसती हुई दिख रही हैं, तो फिर आपत्ति क्यों? लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी लड़की की हंसी को उसकी सहमति मान लेना सही है? क्या डर, झिझक और दबाव के बीच मुस्कुराती हुई लड़की का मतलब ये है कि सब ठीक है? अब आइए सुनते हैं अंजलि राघव ने खुद क्या कहा है। अंजलि एक जानी मानी हरियाणवी कलाकार है और पवन सिंह के साथ इस इवेंट में परफॉर्म कर रही थी। घटना के बाद उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शूटिंग से पहले उन्होंने सब कुछ कंफर्म कर लिया था। उन्होंने चेक किया कि कोई डबल मीनिंग लाइनें तो नहीं है, कोई गलत सीन या कोई आपत्तिजनक हिस्सा तो नहीं है। जब उन्हें भरोसा हो गया कि सब चीज ठीक है, तभी उन्होंने शूट और इवेंट के लिए हामी भरी थी। लेकिन इवेंट के दौरान जब पवन सिंह ने उन्हें टच किया, तो पहले उन्हें लगा शायद उनकी ड्रेस का टैग रह गया हो, लेकिन इसीलिए पवन सिंह ने यूं हाथ लगाया हो। लेकिन जब उन्हें बाद में पूरी सच्चाई का एहसास हुआ, तो उन्होंने कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया, रोना भी आया। क्या पब्लिक प्लेस में कोई मुझे ऐसे टच करेगा और मुझे खुशी होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया, तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला, तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है, तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ, उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है। इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है, इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा, मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। यहाँ सवाल सिर्फ पवन सिंह या भोजपुरी इंडस्ट्री का नहीं है। ये सोच, ये नजरिया हमारे समाज की गहराई में बैठा हुआ है।
हमारे गानों में, फिल्मों में और अक्सर आम जिंदगियों में भी लड़की को एक यौन वस्तु की तरह पेश किया जाता है। उसके अंगों को फोकस किया जाता है। उसे बराबरी का इंसान नहीं बल्कि मर्द की खिदमत की वस्तु समझा जाता है। यही वजह है कि कई बार लड़कियां उस पल कुछ कह नहीं पाती। डर, दबाव और लोग क्या कहेंगे का ख्याल उन्हें चुप करा देता है। लेकिन चुप्पी का मतलब सहमति नहीं होता। क्या सिर्फ पावर स्टार कहलाना किसी को यह हक दे देता है कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी मर्यादा भूल जाए? क्या मुस्कुराती हुई लड़की की चुप्पी को उसकी हाँ मान लेना सही है? और क्या हम सब अभी भी उस समाज में जीना चाहते हैं जहां स्त्री की इज्जत और सहमति की कोई कीमत ना हो? याद रखिए, सहमति के बिना किया गया हर स्पर्श, हर हरकत अपराध है। चाहे वो स्टेज पे हो, कैमरे के सामने हो या फिर चार दीवारी के भीतर। आपकी इस पे क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।